अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का काउंसलिंग शेड्यूल कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है। आप लोगों की काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगी, कुछ दिन के बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन होगा। अब एडमिशन तो होने वाले हैं कुछ ही टाइम के बाद, लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं फ़ी के रिलेटेड कि फ़ी आपको क्या रह सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो उसमें फ़ी आपको कितनी रहेगी, प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो उसमें फ़ी कितनी रहेगी, चाहे आपका बीएससी नर्सिंग हो, चाहे आपका बीएससी पैरामेडिकल हो, चाहे आपका बीएससी टेक्नोलॉजी हो। साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कम स्कोर होता है, उनको पता है कि प्राइवेट कॉलेज हमें मिलेगा, पूरी फ़ी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, जिनके लिए हम अप्लाई करके थोड़े पैसे वहाँ से भी लेके अपनी फ़ी और बाकी जितने भी खर्चे हैं उनको वहाँ पर बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि जेके बोपी में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, गवर्नमेंट प्राइवेट में आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, हॉस्टल की कितनी फ़ी रहेगी, कॉलेज की कितनी फ़ी रहेगी, और उसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, थोड़े पैसे वहाँ से लेके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो हमारे पास जो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास जो वो तीन टाइप्स के कॉलेजेस होते हैं नर्सिंग वगैरह में। तो टेक्नोलॉजी में तो सिर्फ स्कीम्स हो रहा ही है, तो इसमें हमारे पास यूजुअली तीन टाइप के कॉलेजेस होते हैं। एक हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, एक हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और एक हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। अब तीनों में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, गवर्नमेंट में फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, सेमी गवर्नमेंट में उससे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है, प्राइवेट में सबसे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो चाहे आपका नर्सिंग हो, चाहे आपकी कोई और भी ब्रांच हो, तो आपको फीस स्ट्रक्चर जो है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी यहाँ पे करता है। देखो अगर किसी बच्चे को यहाँ पे गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो बीएससी नर्सिंग में, गवर्नमेंट में, पैरामेडिकल में, गवर्नमेंट में बहुत कम फी आपको पे करनी पड़ती है। यूजुअली 10 से लेके 12,000 के अराउंड आपको जो वो बीएससी नर्सिंग में, यूजुअली तो 10,000 9,800 के अराउंड आपको बीएससी नर्सिंग में होती है, और अराउंड यहाँ पे रफली आप मान के चल सकते हैं 15,000 के अराउंड आपको पैरामेडिकल में मिल सकता है। पैरामेडिकल में फ़ी होती है गवर्नमेंट की, और कुछ जगहों पे लगभग 20,000 के अराउंड गवर्नमेंट में, 18 से 20,000 तक गवर्नमेंट में आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी पड़ती है पैरामेडिकल में। ठीक, बीएससी नर्सिंग अगर आपको मिल जाती है तो 10,000 के अराउंड आपको गवर्नमेंट में फर्स्ट ईयर की फ़ी होगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आप लोगों की फ़ी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, 8,000, 7,000, 6,000, इसी तरह से फिर फर्स्ट ईयर में थोड़ी फ़ी ज़्यादा होती है, तो 10,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग की पे करनी पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, चाहे जीएमसी जम्मू मिल जाता है, जीएमसी बारामूला मिल जाता है, जीएमसी श्रीनगर मिल जाता है, सिक्किम्स वगैरह मिल जाता है, तो इसी के 10,000 के अराउंड आपको होगा। ये फ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक होगी। हॉस्टल की जो फ़ी होगी वो अलग होगी। हॉस्टल डिपेंड करेगा कॉलेज पे, काफ़ी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, काफ़ी जगहों पे हॉस्टल अवेलेबल है तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, मेल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को खुद से मैनेज करके चलना है कि अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो हॉस्टल में रहिएगा, अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर पीजी रेंटेड रूम पे या कहीं पे रेंटेड अकोमोडेशन वगैरह पे रह के उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, तो बीएससी नर्सिंग में जो गवर्नमेंट की आपको फ़ी होगी वो होगी आपको 10,000 के अराउंड। ठीक, उसके साथ साथ पैरामेडिकल में अगर आपको सीट मिल जाती है तो काफ़ी जगहों पे आपको 10,000 के अराउंड गवर्नमेंट में फ़ी होगी, और कुछ जगहों पे 15,000 होंगी, और कुछ जगहों पे 18,000 के अराउंड आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी बीएससी पैरामेडिकल में पे करनी पड़ेगी। यानी कि आप एवरेज में मान के चलो कि बीएससी पैरामेडिकल में आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी लगभग 18,000 के अराउंड एकेडमिक की फ़ी होगी। हॉस्टल की फ़ी आपको अलग से पे करनी पड़ती है। हॉस्टल काफ़ी सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है, और काफ़ी सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती नहीं है। ठीक, तो वो आप खुद मैनेज करके चल सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज वगैरह मिलेगा, तो उनको तो मुझे नहीं लगता हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एकेडमिक के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो इतना आपको यहाँ पे पैरामेडिकल में लगेगा। हाँ, अगर आपको प्राइवेट में कॉलेज मिल जाता है तो प्राइवेट में फ़ी आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट में आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग मिले, चाहे बीएससी पैरामेडिकल मिले, तो प्राइवेट में आपको लगभग 80 से लेकर 90,000 के अराउंड आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी पड़ेगी, चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस है जैसे एसकॉम्स जम्मू की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1,15,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी पड़ती है। तो आप एवरेज में मान के चल सकते हैं। हालांकि मैं कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर पे वीडियो अपलोड करूंगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अपलोड किया भी है मैंने लास्ट ईयर एक डिटेल वीडियो कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर पे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एवरेज में समझा के चलता हूँ। तो एसकॉम्स में आपको लगभग 1,15,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी पे करना पड़ेगा। आप एवरेज में मान के चल सकते हैं कि प्राइवेट में अगर आपको सीट मिल जाती है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, तो 80 से लेके 90,000
90,000 के अराउंड, 18 to 19 नहीं है, 80 to 90, ठीक, 80,000 से लेकर 90,000 तक आपको फर्स्ट ईयर की फी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद 3-4 हज़ार फिर सेकंड ईयर में कम हो जाती है, तो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में 3-4 हज़ार कम हो जाती है। लेकिन रफली आप मान के चल सकते हैं कि 80 से लेके 90,000 तक आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फ़ी है, हॉस्टल वगैरह इसमें एक्सक्लूडेड है, वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा। हॉस्टल अवेलेबल है कॉलेज में, तो हॉस्टल का जो खर्चा होगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। नहीं है हॉस्टल अगर अवेलेबल, तो आपको बाहर किसी रेंटेड एकोमोडेशन पे रहना पड़ेगा, और वहाँ पे जो खर्चा आपको लगेगा वो आप मैनेज करके चल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी शहीद मुंतकवी है और साउथ कैंप्स अनंतनाग है, तो जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हमारे होते हैं इनमें जो फ़ी आपको होती है लगभग 45 से लेके 50,000 के अराउंड आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी होती है। हालांकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 48,000 है, तो इसी तरह से आप मान के चल सकते हैं जो सेमी गवर्नमेंट है आपका, उसमें लगभग 45 से लेके 50,000 के अराउंड यहाँ पे आपको फ़ी पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का। हालांकि कश्मीर के जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट जो कश्मीर के कॉलेजेस है, उनमें और थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आप इतना एवरेज में मान के चल सकते हैं कि लगभग 50,000 के अराउंड आपको सेमी गवर्नमेंट में फर्स्ट ईयर का फ़ी पे करना पड़ेगा। BSc नर्सिंग में, पैरामेडिकल में सेमी गवर्नमेंट होता नहीं है, BSc नर्सिंग में ही आपका सेमी गवर्नमेंट यहाँ पे होता है। तो अब आपको फ़ी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। रफली मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आप बोलोगे कि नहीं उस कॉलेज में तो इतना है, आपने इतना बोला, वो थोड़ा सा मैं अब तो 2-3 हज़ार आगे पीछे भी हो, 2-3 हज़ार आगे पीछे हो जाता, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता। तभी मैंने आपको बोला कि मैं कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर पर वीडियो डालूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम्स की, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल है जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके पेरेंट्स के पास गवर्नमेंट जॉब है, अगर वो अच्छी मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा स्कीम्स अवेलेबल नहीं है। तो यूजुअली आपके पास 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है आपकी जेके लेबर स्कॉलरशिप स्कीम जो है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। हर साल जेके बोको के फॉर्म्स यहाँ पे लगते हैं, लेबर कार्ड स्कॉलरशिप के फॉर्म, लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के फॉर्म्स लगते हैं। तो आप वो फॉर्म अगर भरेंगे तो लगभग आपको अप टू 30 to 40,000 आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल ही जाएगा पर ईयर का। 30 से 40 हज़ार आपको नर्सिंग में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक। 30 हज़ार के अराउंड तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लेबर स्कीम के लिए लेबर स्कीम के थ्रू मिलेगा। इसमें कंडीशन ये है कि आपके पेरेंट्स के पास, आपके फादर या मदर के, आपके फादर के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, और साथ में उनके पास लेबर कार्ड होना चाहिए, एक्टिव लेबर कार्ड होना चाहिए, और आपके फादर की एज 60 ईयर्स के बिलो होनी चाहिए। 60 ईयर्स के बिलो अगर है एज है, तभी जाके लेबर कार्ड बनेगा, तो उसमें आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है NSP के भी काफ़ी सारे स्कीम्स आते हैं। हालांकि इसमें जो माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप था, मोमा का जो स्कॉलरशिप था, जिसमें अच्छा अमाउंट बच्चों को दिया जाता था, उसमें हिंदूज तो एलिजिबल नहीं थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख वगैरह थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। पिछले 2 साल क्या मेरे ख्याल से 3 सालों से वो स्कीम बंद कर दी गई है, तो वो अब आती नहीं। हालांकि उसमें भी बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन वो अब आती नहीं है। अब जो NSP की तरफ से स्कीम्स आती हैं, तो एक तो हायर एजुकेशन की स्कीम आती है कभी कभी, तो उसमें भी आपको जो 20-30 हज़ार यहाँ पे मिल ही जाता है। और साथ में जो SC ST के बच्चे हैं उनके लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम होती है NSP के थ्रू, तो उसमें भी उनको 30-35 हज़ार के अराउंड यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक। तो वो ऐसी 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उतनी ज़्यादा स्कीम्स तो अवेलेबल है नहीं यहाँ पे, तो कुछ ही स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तो इनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप स्कीम्स पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, जिस पे मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझूंगा। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा रफली समझा दिया कि एक तो NSP का है और एक तो आपका लेबर स्कॉलरशिप है, तो इन्हीं स्कीम्स का बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में आपको और भी डिटेल में जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में वीडियोज़ मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।